हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जीके एंड स्पोर्ट्स ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 100 एमसीक्यू की सीरीज़। इस सीरीज़ में हम साइकोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जीन पियाजे और ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित पूरे 100 क्वेश्चंस करेंगे, जो कि बहुत ही उपयोगी हैं। आशा है आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, यह क्लास आपके आने वाले एचटेट, सीटेट या इसके जैसे अन्य एग्जाम से संबंधित सभी परीक्षाओं में उपयोगी सिद्ध होगी। आप इस क्लास को अच्छे से देखें और एक बार देखने के बाद क्लास का रिवीजन जरूर करें। और आपसे निवेदन है कि जो साथी चैनल पर नए आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आगे आने वाली सीरीज़ आपको समय पर मिलती रहें और आपकी तैयारी अच्छी चलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना ज़्यादा वक्त लिए शुरू करते हैं हम इस क्लास को, जिसमें साइकोलॉजी के वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जीन पियाजे और ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित 100 क्वेश्चंस करेंगे भाई। तो पहला क्वेश्चन, ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की सबसे पहली अवस्था कौन सी है? संक्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था, प्रतीकात्मक अवस्था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संक्रियात्मक अवस्था भाई। अगला क्वेश्चन, ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था आइकॉनिक स्टेज मुख्य रूप से किस पर आधारित होती है? अमूर्त शब्दों पर, दृश्यों और मानसिक छवियों पर, केवल शारीरिक हलचल पर, गणितीय सूत्रों पर। तो किस पर होती है भाई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दृश्यों और मानसिक छवियों पर। अगला क्वेश्चन, प्रतीकात्मक अवस्था में बच्चा ज्ञान को अभिव्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करता है? केवल चित्रों का, केवल क्रियाओं का, भाषा और संकेतों का, केवल स्पर्श का। तो किस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाषा और संकेतों का भाई। अगला क्वेश्चन, ब्रूनर ने सीखने की प्रक्रिया को पाड या ढांचा, जिसको स्कैप फोल्डिंग बोलते हैं भाई, शब्द को लोकप्रिय बनाया, इसका अर्थ क्या है भाई? बच्चे को पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ना, बच्चे को दंडित करना, बच्चे की बुद्धि को रटाना, वयस्क द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वयस्क द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता। अगला क्वेश्चन, सर्पिल पाठ्यचर्या की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है भाई? जेरोम ब्रूनर, जीन पियाजे, बीएफ स्किनर या वाइगोत्स्की। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जेरोम ब्रूनर ने भी। अगला क्वेश्चन, ब्रूनर के अनुसार किसी भी विषय को किसी भी उम्र के बच्चे को प्रभावी ढंग से सिखाया जा सकता है, यदि उसे क्या किया जाए भाई? रटाया जाए, सही संरचना में प्रस्तुत किया जाए, केवल परीक्षा के लिए पढ़ाया जाए, कठिन शब्दों में समझाया जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सही संरचना में प्रस्तुत किया जाए। अगला क्वेश्चन, अन्वेषण अधिनियम अधिगम पर सबसे अधिक बल किसने दिया भाई? थॉर्नडाइक, पावलोव, जेरोम ब्रूनर, कोहलर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेरोम ब्रूनर भाई, जेरोम ब्रूनर। अगला क्वेश्चन, बच्चा जब हाथ पैर चलाने या साइकिल चलाने के माध्यम से सीखता है, तो यह कौन सी अवस्था है? प्रतीकात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, सामाजिक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, संक्रियात्मक अवस्था भाई, इनएक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रूनर के अनुसार शिक्षण का क्रम कैसा होना चाहिए? संक्रियात्मक, प्रतिबिंबात्मक, प्रतीकात्मक, या फिर प्रतीकात्मक, प्रतिबिंबात्मक, संक्रियात्मक, या फिर प्रतिबिंबात्मक, प्रतीकात्मक, संक्रियात्मक, केवल प्रतीकात्मक। तो इनमें आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, संक्रियात्मक,
प्रतिबिंबात्मक और प्रतीकात्मक भाई। अगला क्वेश्चन, प्रतिबिंबात्मक अवस्था प्याजे की किस अवस्था के काफी करीब मानी जाती है? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन, ब्रूनर के अनुसार वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? नकल करना, याद करना, समान गुणों के आधार पर समूह बनाना, वस्तुओं को फेंकना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समान गुणों के आधार पर समूह बनाना। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में तैयारी का सिद्धांत को चुनौती किसने दी थी भाई? कोहलबर्ग, चोम्स्की, पावलर, जेरोम ब्रूनर। तो किसने दी है भाई? ऑप्शन डी, जेरोम ब्रूनर ने दी थी भाई। अगला क्वेश्चन, ब्रूनर के सिद्धांत को किस दृष्टिकोण के अंतर्गत रखा जाता है? संज्ञानात्मक निर्मितवाद, व्यवहारवाद, मानवतावाद, मनोविश्लेषणवाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संज्ञानात्मक निर्मितवाद भाई। अगला क्वेश्चन, प्रतिबिंबात्मक अवस्था की समय अवधि क्या मानी जाती है? जन्म से 1 वर्ष, 1 से 7 वर्ष, 7 से 15 वर्ष, जन्म से 15 वर्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 से 7 वर्ष में। अगला क्वेश्चन, प्रतीकात्मक अवस्था किस आयु के बाद प्रभावी होती है? 1 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष या 12 वर्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 वर्ष में। अगला क्वेश्चन, ब्रूनर के अनुसार प्रभावी शिक्षण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? केवल किताबी ज्ञान, कथा में अनुशासन, बहुत सारी गृह कार्य, आंतरिक अभिप्रेरणा। तो क्या हो जाएगा भाई राइट ऑप्शन? ऑप्शन डी, आंतरिक अभिप्रेरणा। डिस्कवरी लर्निंग में छात्र की भूमिका कैसी होती है? एक सक्रिय खोजकर्ता की, एक मूक दर्शक की, केवल सुनने वाले की, सूचना प्राप्त करने वाले की। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एक सक्रिय खोजकर्ता की भाई। अगला क्वेश्चन, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के कितने स्तर बताए हैं भाई? ब्रूनर ने जो है संज्ञानात्मक विकास के कितने स्तर बताए हैं? 2, 3, 4, 5। कितने बताए हैं? ऑप्शन बी, 3 भाई। अगला क्वेश्चन, संरचना का सिद्धांत किससे संबंधित है? स्किनर, पियाजे, ब्रूनर या थॉर्नडाइक। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रूनर। देखिए अभी आप अगर इन क्वेश्चंस को कर रहे हो तो आपको पता है आंसर या तो ब्रूनर मिलेगा या जीन पियाजे। लेकिन इस क्लास से जो आपको सीखना है वो है क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या है। क्वेश्चन ब्रूनर और जीन पियाजे से संबंधित कौन कौन से हैं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। इनमें आंसर तो इन दोनों में से एक ही मिलेगा, क्वेश्चन को अच्छे से देखना है भाई। अगला क्वेश्चन, ब्रूनर के अनुसार विकास का अर्थ है सूचनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से करना। तो कैसे करना भाई? रटना, छिपाना, भूल जाना या प्रोसेस संसाधित। ऑप्शन हो जाएगा डी, प्रोसेस भाई। अगला क्वेश्चन, संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा ज्ञान को कैसे व्यक्त करता है? जो इनएक्टिव स्टेज होती है उसमें बच्चा ज्ञान को कैसे व्यक्त करता है? क्रिया या क्रियात्मक विधि द्वारा, शब्दों द्वारा, चित्रों द्वारा या मौन रहकर। तो कैसे करता है भाई? क्रिया या क्रियात्मक विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन, ब्रूनर के अनुसार सीखने में पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट का कार्य क्या है? सजा देना, छात्र को सही दिशा में प्रगति की सूचना देना, केवल ग्रेड देना, छात्र को डराना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्र को सही दिशा में प्रगति की सूचना देना। अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक मानचित्र की जगह ब्रूनर ने किस पर जोर दिया भाई? केवल स्मृति पर, अनुकरण पर, प्रतिनिधित्व की प्रणालियों पर, केवल खेल पर भाई। तो किस पर दिया है भाई? सिस्टम्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस।
ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, ब्रूनर ने किस पुस्तक में अपने विचार प्रस्तुत किए भाई? द रिपब्लिक, एनिमल, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। तो किस में अपने विचार प्रस्तुत किए थे? द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन भाई। अगला क्वेश्चन, स्पाइरल करिकुलम का मुख्य लाभ क्या है? विषय की गहराई और जटिलता का धीरे धीरे बढ़ना, सिलेबस का जल्दी खत्म होना, बच्चों को कम पढ़ाना, या केवल आसान प्रश्न पूछना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विषय की गहराई और जटिलता को धीरे धीरे बढ़ाना। अगला क्वेश्चन, ब्रूनर के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति के 3 चरणों में से कौन सा क्रिया प्रधान है? संक्रियात्मक, प्रतिबिंबात्मक, प्रतीकात्मक, या अमूर्त। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संक्रियात्मक। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा शेर की तस्वीर देखकर उसे पहचानता है, यह ब्रूनर की कौन सी अवस्था है? संक्रियात्मक, प्रतिबिंबात्मक, प्रतीकात्मक, या मौखिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिबिंबात्मक। अगला क्वेश्चन, गणितीय सूत्रों, ये सूत्र दिया है, का उपयोग करना किस अवस्था का उदाहरण है भाई? संक्रियात्मक, प्रतिबिंबात्मक, प्रतीकात्मक, या शारीरिक। तो राइट आंसर सीधी सी बात हो जाएगा आपका सिंबॉलिक भाई। अगला क्वेश्चन, खोजपूर्ण अधिगम में शिक्षक की भूमिका होती है, कैसी होती है भाई डिस्कवरी लर्निंग में? केवल आदेश देने वाली, उत्तर रटाने वाली, कक्षा के बाहर रहने वाली, या मार्गदर्शक या सुगमकर्ता की भाई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्गदर्शक या सुगमकर्ता भाई। अगला क्वेश्चन, ब्रूनर ने सीखने के लिए 3 प्रतिनिधित्व दिए, उनमें दृश्य आधारित कौन सा है भाई? प्रतिबिंबात्मक, संक्रियात्मक, प्रतीकात्मक, या संवेदी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिबिंबात्मक भाई। अगला क्वेश्चन, ब्रूनर के अनुसार शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण कैसा होना चाहिए? बहुत कठिन, सरल से कठिन की ओर, केवल लिखित, केवल मौखिक। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सरल से कठिन की ओर। अगला क्वेश्चन, स्कैप फोल्डिंग तकनीक का प्रयोग सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था भाई? स्किनर, पियाजे, ब्रूनर, या वाइगोत्स्की। तो किसने किया था? ऑप्शन सी, ब्रूनर। वाइगोत्स्की ने इसे जेडपीडी के साथ विस्तार दिया, पर ब्रूनर ने इसे औपचारिक रूप से पेश किया भाई। अगला क्वेश्चन, ब्रूनर के अनुसार बच्चा भाषा का प्रयोग करना किस अवस्था में शुरू करता है भाई? संक्रियात्मक, प्रतिबिंबात्मक, संवेदी, या प्रतीकात्मक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतीकात्मक। अगला क्वेश्चन, संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? मोटर रिस्पॉन्स, मानसिक चित्र, काल्पनिक तर्क, शब्दों का जाल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोटर रिस्पॉन्स यानी शारीरिक अनुक्रिया। अगला क्वेश्चन, ब्रूनर के अनुसार शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए भाई? शिक्षक, छात्र की सीखने की प्रक्रिया, केवल परीक्षा परिणाम, स्कूल की इमारत। तो क्या होना चाहिए भाई? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्र की सीखने की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन, प्रतिबिंबात्मक अवस्था में बच्चा सूचनाओं को कैसे संग्रहित करता है भाई? याद करके, लिख करके, संवेदी छवियों के रूप में, या केवल बोल कर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, संवेदी छवियों के रूप में भाई। अगला क्वेश्चन, ब्रूनर का निर्मितवाद किस पर आधारित है भाई? दूसरों के ज्ञान को जो का त्यों स्वीकार करने पर, पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का सृजन करने पर, केवल किताबों को पढ़ने पर, या चुपचाप बैठने पर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का सृजन करने पर भी। अगला क्वेश्चन, ब्रूनर के अनुसार सीखना एक प्रक्रिया है भाई, कैसी? निष्क्रिय, यांत्रिक, सक्रिय, या थकाने वाली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सक्रिय प्रक्रिया भाई। अगला क्वेश्चन, कैटेगराइजेशन थ्योरी के अनुसार हम दुनिया को कैसे समझते हैं भाई?
वस्तुओं के अलग अलग श्रेणियों में बांटकर, सब कुछ एक जैसा मानकर, बिना सोचे समझे केवल देखकर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वस्तुओं को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर भाई। अगला क्वेश्चन, ब्रूनर का सिद्धांत किस बात का समर्थन करता है? रटंत विद्या का, करके सीखने का, शिक्षक के कठोर व्यवहार का, बिना मतलब के अभ्यास का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करके सीखने का भाई, लर्निंग बाय डूइंग। अगला क्वेश्चन, ब्रूनर ने किस वर्ष द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन प्रकाशित की? ये बुक का नाम है भाई। 1950, 1970, 1960 या 1980? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1960 भाई। अगला क्वेश्चन, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व में सबसे महत्वपूर्ण माध्यम क्या है भाई? चलना, चित्र बनाना, नृत्य करना या भाषा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाषा है भाई। अगला क्वेश्चन, ब्रूनर के अनुसार बौद्धिक विकास के लिए क्या आवश्यक है? केवल उम्र बढ़ना, समाज से दूरी, संस्कृति और भाषा के साथ अंतःक्रिया, केवल चुप रहना? तो क्या हो जाएगा भाई ऑप्शन सी, संस्कृति और भाषा के साथ अंतःक्रिया। अगला क्वेश्चन, इनएक्टिव स्टेज किस आयु तक रहती है? 0 से 1 वर्ष, 2 से 5 वर्ष, 5 से 10 वर्ष या 10 वर्ष के बाद? तो जो इनएक्टिव स्टेज है वो ऑप्शन हो जाएगा आपका 0 से 1 वर्ष। इसमें बिल्कुल भी एक्टिव स्टेज नहीं रहती है भाई, बच्चा दूसरों के सहारे ही रहता है टोटली। अगला क्वेश्चन, ब्रूनर के अनुसार कौन सी अवस्था बच्चे को अमूर्त धारणाओं को समझने में मदद करती है भाई? संक्रियात्मक, प्रतीकात्मक, प्रतिबिंबात्मक या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतीकात्मक या सिंबॉलिक। अगला क्वेश्चन, ब्रूनर के सिद्धांत का एक अन्य नाम क्या है? नैतिक सिद्धांत, संवेगात्मक सिद्धांत, अन्वेषण का सिद्धांत या व्यवहारिक सिद्धांत? ऑप्शन सी इज करेक्ट, अन्वेषण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिस्कवरी। अगला क्वेश्चन, प्रतिबिंबात्मक अवस्था यानी आइकॉनिक में बच्चा वस्तुओं को कैसे पहचानता है भाई? उनके स्वाद से, उनके मानसिक चित्रों से, उनकी गंध से या उनके वजन से? तो राइट आंसर हो जाएगा सीधी सी बात है, प्रतिबिंबात्मक में मानसिक चित्रों से भाई। इंट्यूटिव थिंकिंग यानी अंतर्ज्ञान चिंतन पर ब्रूनर का क्या विचार था भाई? यह समय की बर्बादी है, यह केवल वैज्ञानिकों के लिए है, इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए, यह गलत है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए भाई। अगला क्वेश्चन, ब्रूनर के अनुसार सीखने की तत्परता यानी रेडीनेस को कैसे पैदा किया जा सकता है भाई? बच्चे को डराकर, उचित शिक्षण वातावरण और सामग्री प्रदान करके, केवल बहुत सारी किताबें देकर, पुरस्कार का लालच देकर? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन बी, उचित शिक्षण वातावरण और सामग्री प्रदान करके भाई। अगला क्वेश्चन, इनएक्टिव शब्द का क्या अर्थ है? क्रिया के माध्यम से सीखना, बोलकर सीखना, सोचकर सीखना या देखकर सीखना? राइट आंसर हो जाएगा क्रिया के माध्यम से सीखना भाई। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैविक परिपक्वता भाई। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था में बच्चा संरक्षण के सिद्धांत को समझने में असमर्थ रहता है भाई? मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक, औपचारिक संक्रियात्मक भाई? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भाई। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार अनुकूलन यानी अडेप्टेशन की प्रक्रिया किन दो भागों में विभाजित है भाई? अभी जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो
पियाजे के हैं, 1 से 50 तक हमने ब्रूनर के किए हैं भाई। विचार और भाषा, खेल और पढ़ाई, आत्म सातीकरण और समायोजन, स्मृति और ध्यान भाई। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आत्म सातीकरण और समायोजन भाई। अगला क्वेश्चन, बच्चा किस आयु वर्ग में अमूर्त तर्क विकसित करना शुरू करता है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या फिर 11 से ऊपर भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 11 वर्ष से ऊपर। अगला क्वेश्चन, मानसिक संक्रिया शब्द का प्रयोग पियाजे ने किस संदर्भ में किया है? तार्किक रूप से सोचने की प्रक्रिया, केवल याद रखने की क्षमता, सपने देखने की क्रिया, शारीरिक हलचल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तार्किक रूप से सोचने की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार अपरिवर्तनीयता किस अवस्था की मुख्य सीमा है भाई? मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, संवेदीगामक या औपचारिक संक्रियात्मक। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भाई। अगला क्वेश्चन, स्कीमा का क्या अर्थ है भाई? व्यवहार का अनुकरण, याद करने की क्षमता, सूचनाओं का संगठित मानसिक ढांचा, एक शारीरिक व्यायाम। तो क्या है भाई? ऑप्शन सी, सूचनाओं का संगठित मानसिक ढांचा। अगला क्वेश्चन, बच्चा कब यह समझने लगता है कि मिट्टी के गोले को चपटा करने पर भी मिट्टी की मात्रा वही रहती है? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हुई। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक असंतुलन कब पैदा होता है भाई? जब नई जानकारी पुराने ज्ञान में फिट नहीं होती, जब बच्चा बहुत खुश होता है, जब बच्चा सो रहा होता है, या जब बच्चा केवल खेलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जब नई जानकारी पुराने ज्ञान में फिट नहीं होती भाई। अहम केंद्रित वाक का संबंध किस अवस्था से है भाई? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक भाई। अगला क्वेश्चन, बच्चा कर्मबद्धता का गुण किस आयु में सीखता है? 2 से 4 वर्ष, 0 से 2 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 वर्ष के बाद। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 से 11 वर्ष भाई। जब बच्चा स्कूल में जाने लग जाता है तब सीखता है कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, मतलब क्रमबद्धता। छोटे के बाद बड़ा आएगा, उसके बाद उससे बड़ा, इस टाइप से। अगला क्वेश्चन, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के लिए किस विधि का सबसे अधिक प्रयोग किया भाई? सांख्यिकी विधि, प्रयोगात्मक, सामाजिक सर्वेक्षण, नैदानिक, साक्षात्कार भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नैदानिक साक्षात्कार, क्लिनिकल इंटरव्यू। अगला क्वेश्चन, जीववाद यानी एनिमिज्म का अर्थ क्या है? निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना, केवल जानवरों से प्यार करना, पौधों को पानी देना, बहुत तेज दौड़ना। तो राइट आंसर हो जाएगा जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनको सजीव समझना भाई। जैसे बच्चा खिलौनों को समझ लेता है कि ये सच में हाथी या जो भी खिलौना है वो है। अगला क्वेश्चन, विकेंद्रीकरण का अर्थ है क्या है भाई? केवल अपने बारे में सोचना, किसी स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करना, स्कूल से भाग जाना, केवल एक वस्तु पर ध्यान देना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, किसी स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करना। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक। तो कौन सी अवस्था है भाई? ऑप्शन सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था।
अगला क्वेश्चन, बच्चा कब लक्ष्य निर्देशित व्यवहार शुरू करता है? 7 से 11 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 11 से 15 वर्ष या 0 से 2 वर्ष? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0 से 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन, सामीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? नई और पुरानी जानकारी के बीच संतुलन बनाना, सब कुछ भूल जाना, केवल नए शब्द सीखना, दूसरों की नकल करना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नई और पुरानी जानकारी के बीच संतुलन बनाना भी। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं जो दुनिया के बारे में अपने खालिस्तान का निर्माण करते हैं। तो इस खालिस्तान में क्या आएगा भाई? स्कूल का निर्माण करते हैं, सिद्धांतों का, खिलौनों का या कपड़ों का? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सिद्धांतों का। अगला क्वेश्चन, सहकर्मक अनुमान की क्षमता किस अवस्था में आती है भाई? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? बहुत धीमी, निरंतर, सामाजिक दबाव में, चरणों में, यानी स्टेज वाइज? तो राइट आंसर भी आपका यही है, स्टेज वाइज भी। अगला क्वेश्चन, वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस का अर्थ है क्या है भाई? वस्तु का गायब होना, वस्तु के ओझल होने पर भी उसके अस्तित्व को समझना, वस्तुओं को तोड़ना, वस्तुओं का रंग बदलना? ऑप्शन बी इज करेक्ट, वस्तु के ओझल होने पर भी उसके अस्तित्व को समझना भाई। अगला क्वेश्चन, बच्चा किस अवस्था में अगर मगर वाली स्थितियों पर विचार कर सकता है? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में भाई। अगला क्वेश्चन, समायोजन यानी अकोमोडेशन में क्या किया जाता है भाई? पुराने स्कीमा को बदला या संशोधित किया जाता है, जानकारी को जो का त्यों लिया जाता है, केवल चित्रों को देखा जाता है या पढ़ाई छोड़ दी जाती है? तो ऑप्शन ए, पुराने स्कीमा को बदला या संशोधित किया जाता है भाई। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार खेल बच्चों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? केवल मनोरंजन के लिए, संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए, समय बिताने के लिए या थकने के लिए? तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन, 2 से 7 वर्ष की आयु पियाजे के अनुसार क्या कहलाती है? संवेदीगामक, मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक? तो क्या कहलाती है भाई? ऑप्शन सी, पूर्व संक्रियात्मक हो जाएगी भाई, 2 से 7 वर्ष की। अगला क्वेश्चन, संरक्षण का अभाव किस कारण होता है भाई? ध्यान की कमी, केंद्रीकरण और अपरिवर्तनीयता के कारण, कम बुद्धि के कारण या खराब स्कूल के कारण भाई? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, केंद्रीयकरण और अपरिवर्तनीयता के कारण भाई। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? रटने की शक्ति, परीक्षा पास करने का तरीका, वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया, केवल याददाश्त भाई? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट, वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन, नकल की शुरुआत किस अवस्था में होती है भाई? मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक या संवेदी गामक संक्रियात्मक? सॉरी, संवेदी गामक। तो ऑप्शन डी इज राइट, संवेदी गामक अवस्था। नकल करने का मतलब ये नहीं है भी जो एग्जाम में चीटिंग करते हैं, यहाँ नकल करने का मतलब है कि बच्चा देखकर जो सीखता है, जो हरकतें करता है, वो नकल है भाई यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार चिंतन और भाषा में क्या संबंध है? चिंतन भाषा को निर्धारित करता है, भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, दोनों का कोई संबंध नहीं है,
केवल भाषा महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट, चिंतन भाषा को निर्धारित करता है भाई। अगला क्वेश्चन, भाषा वर्गीकरण कब शुरू होता है? 0 से 2 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष या 2 से 4 वर्ष? तो ये हो जाएगा आपका 7 से 11 वर्ष भाई। बच्चा वर्गीकरण कब शुरू करता है? अगला क्वेश्चन, आगमनात्मक तर्क किस अवस्था की विशेषता है? इंडक्टिव रीजनिंग, तो ये किस अवस्था की है भाई? संवेदीगामक, औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या पूर्व संक्रियात्मक? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भाई। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में परिपक्वता के साथ और क्या आवश्यक है? भौतिक जगत के साथ अनुभव, केवल टीवी देखना, शांत बैठे रहना या दूसरों से लड़ना? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट, भौतिक जगत के साथ अनुभव। अगला क्वेश्चन, विबद्ध की प्रक्रिया पियाजे के अनुसार क्या है, यानी डिफरेंशिएशन की भाई? अगला क्वेश्चन, नो सॉरी, ऑप्शन ए स्वयं को वातावरण से अलग समझना, सब कुछ एक जैसा समझना, वस्तुओं को छिपाना, रोना? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्वयं को वातावरण से अलग समझना भाई, डिफरेंशिएशन। अगला क्वेश्चन, अहम केंद्रित होने का मतलब क्या है? दूसरों का नजरिया न समझ पाना, बहुत घमंडी होना, बहुत बहादुर होना, सबसे प्यार करना? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, दूसरों का नजरिया न समझ पाना भाई। अहम केंद्रित मतलब अपने आप को ही ठीक मानना, अपने आप पर ही केंद्रित हो जाना या उसी का ध्यान रखना बस। अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे ने किस पर शोध करके दिया भाई? चूहों पर, कुत्तों पर, अपने ही बच्चों के व्यवहार पर या चिंपांजी पर? तो किस पर किया था भाई? अपने ही बच्चों के ऊपर किया था भाई, जीन पियाजे ने। अगला क्वेश्चन, आत्मसातीकरण यानी असिमुलेशन का उदाहरण क्या है भाई? नई जानकारी को पुराने ज्ञान में वैसे ही शामिल कर लेना, पुरानी जानकारी को भूल जाना, नया घर बनाना, गणित के सूत्र बदलना? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, नई जानकारी को पुराने ज्ञान में वैसे ही शामिल कर लेना क्या कहलाता है भाई? असिमुलेशन या आत्मसातीकरण। अगला क्वेश्चन, बच्चा संख्या, वजन और आयतन का संरक्षण किस क्रम में दे सीखता है भाई? पहले आयतन फिर वजन, पहले वजन फिर संख्या, संख्या वजन और आयतन, आयतन संख्या और वजन? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट सी, पहले संख्या फिर वजन फिर आयतन। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार कठिन चिंतन कब संभव है? संवेदीगामक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में? तो ये कब संभव है भाई? ऑप्शन डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। अगला क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत की एक आलोचना यह है कि उन्होंने खालिस्तान के प्रभाव को कम आंका। किसके प्रभाव को भाई? आनुवंशिकता, संस्कृति और समाज, उम्र या शारीरिक विकास? तो किसको मापा भाई कम? संस्कृति और समाज। अगला क्वेश्चन, मानसिक संरचना को पियाजे ने क्या कहा? संगठन, स्कीमा, साम्यीकरण, अनुकूलन? तो क्या कहा भाई? स्कीमा। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था कहलाती है, क्या कहलाती है भाई? मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, संवेदीगामक या औपचारिक संक्रियात्मक? तो क्या कहलाती है भाई? ऑप्शन ए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रियाएं किस अवस्था में होती हैं? तो किस अवस्था में होती हैं भाई? औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक या संवेदीगामक? तो किस में होती हैं भाई? ऑप्शन डी, संवेदीगामक अवस्था में होती हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीकरण किस अवस्था का दोष है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था,
मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक या संवेदीगामक? तो ऑप्शन ए इज राइट, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बच्चों को खाली स्थान के अवसर मिलने चाहिए किस चीज के भाई? रटने के, दंड पाने के, स्वयं खोज करने के, सेल्फ डिस्कवरी के, या शांत रहने के? तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट, सेल्फ डिस्कवरी के भाई। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा क्या है? तो ये क्या है भाई औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा? ऑप्शन सी 11 वर्ष से वयस्क होने तक भाई। अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है शरीर का बढ़ना, मानसिक क्षमताओं का विकास, केवल लंबाई बढ़ना, केवल वजन बढ़ना? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मानसिक क्षमताओं का विकास। अगला क्वेश्चन, ट्रांसडिक्टिव रीजनिंग का उदाहरण क्या है? तो क्या है भाई ट्रांसडिक्टिव रीजनिंग का? गलत तर्क लगाना, वैज्ञानिक प्रयोग करना, गणित हल करना, या चुप रहना? तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, गलत तर्क लगाना। जैसे बादल रो रहे हैं इसलिए बारिश हो रही है, ये एक एग्जाम्पल दिया है भाई। अगला क्वेश्चन, पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया है, यह क्या यह सही है? भाई पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है या नहीं? हाँ, नहीं, केवल आंशिक, या पता नहीं? ऑप्शन ए हो जाएगा हाँ, पता नहीं मत कर देना भाई, नंबर नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन, दार्शनिक चिंतन किस अवस्था में संभव है? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक? आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बच्चा दुनिया को कैसे समझता है? केवल सुनकर, केवल पढ़कर, सक्रिय अन्वेषण और क्रियाओं द्वारा, दूसरों को देखकर? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सक्रिय अन्वेषण द्वारा। तो दोस्तों कैसी लगी आप सभी को यह सीरीज? कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करके बताएं, और अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं एक बार फिर से उनसे ये अनुरोध करता हूं कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। ओके, थैंक यू।